हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो मेन टॉपिक था हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, उसके ऊपर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि पिछले एग्जाम में आ चुका है और आगे आने वाले एग्जामों में भी उनके आने की पूरी संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। The bigger force is of 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller one. Find the smaller one. दो बल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। बड़े बल का मान 40 न्यूटन है तथा परिणामी बल छोटे वाले बल के लंबवत है। छोटे वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दो बल दिए गए हैं तो परिणामी बल वाला ही सूत्र लगेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही लगेगा इसमें। तो दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। फिगर भी बना हुआ है, देखिए एंगल दोनों के बीच का 120 डिग्री है, मींस थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 120 डिग्री दी गई है। बड़ा बल का मान दिया गया है, बड़ा बल P होता है, P का मान हमें दिया गया है 40 न्यूटन। छोटे वाले बल Q का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि जो छोटा वाला बल है वो परिणामी बल के क्या है, लंबवत है। जो स्मॉलर फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है दोनों के बीच का Q और R के बीच का एंगल कितना दिया गया, हमें 90 डिग्री दिया गया है। और हमें ये फॉर्मूला ही पता है कि tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा होता है। यहाँ पे अल्फा जो होता है वो होता है बड़े बल और परिणामी बल के बीच का कोण, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसके लिए हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पूरी 120 डिग्री दी गई है, ये 90 है, तो 120 में से 90 जाएगी तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी बचेगी, 30 डिग्री बचेगी। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 30 डिग्री है, दी गई है, मतलब निकाली हमने। इसके बाद इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू Q इंटू साइन 120 अपॉन P हमें दिया गया 40 प्लस Q इंटू कॉस 120 डिग्री। सारे की वैल्यू रख लेते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 0.577, कैलसी से निकालना है। tan 30 की वैल्यू रख देते हैं 0.577 इज इक्वल टू Q इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है 0.866, हमें निकालना पड़ेगा कैलसी से। 0.866 रख देते हैं अपॉन 40 प्लस Q इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है -0.5 होती है। इस केस में हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं ऊपर और इसको नीचे ले आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसको ऊपर लाएंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस 0.5 Q, ये इधर चला जाएगा और इसको हम इधर लाते हैं तो बराबर है Q इंटू 0.866 है, तो हम लिखेंगे 0.866 अपॉन, ये हम नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.577, तो 0.577 हमने यहाँ पे ले गए। अब इधर लिखेंगे 40 जैसा दिया गया, इधर लिखते हैं 40 माइनस 0.5 Q, इसका वही रखा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है 0.866 अपॉन 0.577 इक्वल टू आता है 1.50, इक्वल टू क्या आता है 1.50, मीन्स वही इंटू Q। अब इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 Q प्लस 0.5 Q, 1.5 Q प्लस 0.5 Q कितना था 2 Q। 40 बराबर आ जाएगा हमारा 2 Q और Q बराबर आ जाएगा 40 अपॉन 2, Q बराबर आ जाएगा हमारा कितना 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो हमारे Q की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 न्यूटन। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि दो बल दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। बड़े बल का मान दिया गया था 40 न्यूटन और छोटा वाला बल हमें निकालना था, जबकि छोटे वाले बल और परिणामी बल के बीच का कोण हमें दिया गया था परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो हमने अल्फा का वैल्यू इधर से निकाल लिया और इस tan अल्फा वाले फॉर्म में रख के हमने डायरेक्ट Q की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली जो कि 20 न्यूटन आई। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।